नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कानपुर रोड स्थित शांति उपवन बुद्धा पार्क नंबर 3 में निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा व योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में MSM वेलनेस सेंटर की ओर से लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर स्वास्थ्य एवं फिट रहने के तौर तरीके बताए गए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। स्वस्थ एवं फिट रहना है तो योग व्यायाम के साथ प्रकृति से जुड़ना बहुत जरूरी है। ये बात उत्तर प्रदेश आदर्श योग समिति द्वारा आयोजित प्राकृतिक चिकित्सा व योग शिविर में MSM वेलनेस सेंटर के कोच शिव मोहन श्रीवास्तव ने कही। उन्होंने कहा कि लाइफस्टाइल में चेंजिंग एवं संतुलित पौष्टिक आहार के जरिए हम अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। इस अवसर पर MSM वेलनेस सेंटर की ओर से शिविर में आए सभी लोगों का उनके वजन एवं लंबाई के आधार पर स्वास्थ्य परीक्षण कर उचित परामर्श दिया गया। इसी क्रम में शिविर में आए सभी लोगों को बीमारियों को बाय बाय करने वाली पौष्टिक हर्बल चाय एवं पौष्टिक शेक से निःशुल्क नाश्ता भी कराया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश आदर्श योग समिति के उपाध्यक्ष राजकुमार शुक्ला ने कहा कि हम सब योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सेवन कर मधुमेह, रक्तचाप, मोटापा, पेट की समस्या, लीवर की समस्या सहित अन्य आम बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। आशियाना सेक्टर H स्थित शांति उपवन बुद्धा पार्क 3 में आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाचार्यों की देखरेख में एक साथ योग किया और स्वास्थ्य एवं फिट रहने के तौर तरीके सीखे। इस अवसर पर आशियाना परिवार लखनऊ के अध्यक्ष RD द्विवेदी ने कहा कि यह शरीर ईश्वर की देन है और इसे स्वस्थ एवं सुंदर रखना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। इसी क्रम में शिविर में आए योगाचार्यों एवं बुद्धिजीवियों ने अच्छे स्वास्थ्य को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। आइए देखते हैं लोगों का क्या कुछ कहना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं, सचेत हो रहे हैं और कहीं न कहीं योग को अपना रहे हैं। इसी क्रम में शांति उपवन बुद्धा पार्क 3 में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ योग केंद्र में योग करने आए हुए हैं और इस अवसर पर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है, इनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में बड़े बुजुर्ग, महिलाएं सब शामिल हैं जो अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी सचेत हैं। लोगों को एक संदेश दे रही हैं कि योग करना है, निरोग रहना है तो योग करना है। हाँ सर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये शांति उपवन बुद्धा पार्क 3 में विगत करीब 18 वर्षों से योग केंद्र चल रहा है और यहाँ कम से कम 150 लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं और रेगुलर 30-40 लोग रोज योग करने आते हैं। और हम लोग मतलब डेली करो योग रहो निरोग की थीम पर यहाँ बैठकर योग करते हैं। और हमारा उत्तर प्रदेश आदर्श योग समिति है जिसकी कम से कम 25-30 कक्षाएं हैं, पूरे शहर में चलती है, अलग अलग पार्कों में। बुद्धा पार्क 2 में भी चलती है, 1 में भी चलती है, स्मृति उपवन में चलती है, जोनल पार्क में चलती है। मतलब शहर के विभिन्न प्रसिद्ध पार्कों में योग की कक्षाएं हम लोगों की चलती रहती है। हम लोग उसके पर्यवेक्षण पर जाते हैं। मेरा ये कहना है और लोगों का जो अनुभव है कि अगर नियमित योग करते रहें तो हर आदमी स्वस्थ रहेगा, चाहे वो BP की समस्या हो, चाहे न्यूरो की समस्या हो, चाहे शुगर की समस्या हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो। हम लोग नख से लेकर सर तक का प्राणायाम, योगासन, साधना और ध्यान योग करते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी जो हम लोग करते हैं। भ्रामरी से मस्तिष्क से संबंधित जो विकार होते हैं, खासतौर से एज जब बढ़ती है तो लोगों को न्यूरो की तमाम समस्या आती है, फिट आते हैं, चक्कर आते हैं, भूलने की बीमारी होती है, वो सब दूर होती है। आज हमारे योगा शिविर में हमारे योग शिक्षक भी कई हैं यहाँ जो योग सिखाते हैं। रजनी शुक्ला हैं, शिवदयाल जी हैं, आदर्श जी हैं। इसके अलावा यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए बहुत लोग हैं। वर्मा जी हमारे RN वर्मा जी हैं, रामगोपाल जी हैं, आलोक जी हैं, रवि हैं, अवस्थी जी हमारे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ की व्यवस्था, PK मिश्रा जी हैं, ये हमारी रजनी शुक्ला जी हैं, योग गुरु हैं। तो यहाँ नियमित कक्षाएं चलती हैं। हमारे सत्यनामा प्रधान जी हैं, देखिए वो बैठे मुस्कुरा रही। और आज हम बुलाए हैं RD द्विवेदी जी को, जो पूरे आशियाना क्षेत्र को अपने अथक प्रयासों से विगत 25 वर्षों से चमका के रखे हैं। बहुत ही आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और योग की भी कार्यक्रम आज उन्होंने शुरू किया। अभी कल हम लोग गए भी थे, आप भी वहाँ उपस्थित थे। तो योग का बड़ा अच्छा 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर चलाया। RD द्विवेदी जी से हम कहेंगे कुछ 2 शब्द बोलेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बड़ा अच्छा लगा। और हमारी मातृशक्तियाँ कितनी संख्या में भाग ले रही हैं और काफ़ी बड़े बुजुर्ग लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सब लोग आगे योग करते रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी शुभकामना।
योग प्रशिक्षक हैं और कौन सा आज मंत्र देना चाहते हैं जो बहुत कम समय में लोग अपने को फिट रख सकें? देखिए, हमारा तो एक ही मंत्र है, करो योग रहो निरोग। बस जितना आप योग करेंगे, योग से जुड़ेंगे, अपनी दिनचर्या को योग से जोड़ेंगे, शुद्ध शाकाहारी भोजन करेंगे, समय से सोना, समय से उठना, नियमित व्यायाम करना, योग करना, स्वस्थ रहने के लिए यही जीवन शैली अपना। देखा जा रहा है कि सुबह के वक्त यहाँ काफी महिलाएं भी हैं और जबकि देखा जाए महिलाओं को इतना कम समय मिलता है, सुबह के वक्त जिम्मेदारियां होती हैं, फिर भी कैसे समय निकाल के यहाँ पर आ रही हैं सब लोग? सर, उसका एक जवाब है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप निकल आती है। हम लोग अपना इस तरह से अपने को मैनेज करते हैं, टाइम टेबल इस तरह शेड्यूल अपना करते हैं कि हम लोग सुबह अपने लिए समय निकाल ही लेते हैं। 2 घंटे 5 से 7 हम यहीं पे होते हैं। जी, रवि मिश्रा नाम है हमारा और हम विगत 1 साल से योगा में जुड़े हुए हैं और जब से हमने योगा चालू किया है तब से मुझे बहुत ही एनर्जी महसूस होती है। सुबह उठना, टाइम से आना और योगा करना प्रभारी जी के निर्देश में हम लोगों ने करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है और स्वस्थ है। बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? प्राय देखा जा रहा है कि इस समय लोग बीमार पड़ रहे हैं, बीपी, शुगर, मोटापा इत्यादि बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। सर, एक्चुअली क्या है कि मार्केट में ढेर सारी जो फास्ट फूड आ रहे हैं, लोगों को तो पहले उसको छोड़ना चाहिए और फल फ्रूट का यूज़ करना चाहिए और सुबह मॉर्निंग में उठ के योगा ज़रूर करना चाहिए। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार अवस्थी है और योग के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि योग केवल एक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही मात्र नहीं है। योग का उद्देश्य आपको मानसिक स्वास्थ्य, आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य सब कुछ अच्छा रहे, क्योंकि आज विश्व में पूरी समस्याएं चल रही हैं उसमें उसका एक ही मात्र निदान है, वो है योग। क्योंकि आपका जब तक मस्तिष्क, आपके विचार सही नहीं रहेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य तो आप हेल्थ जिम और सब जाके भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक आप पूरे समाज को स्वस्थ नहीं रख सकते। इसके लिए योग बहुत जरूरी है और योग को अपने पूरे दिनचर्या में सभी व्यक्तियों को शामिल जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब तक आदमी के विचार अच्छे नहीं होंगे, जब तक आदमी का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, तब तक वो समाज को स्वस्थ नहीं रख सकता। इसी विचार के साथ सभी युवा के साथ एक संदेश है कि अपने पूरे दिनचर्या में 1 घंटा योग के लिए जरूर दें, अवश्य। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विवेक अवस्थी, अपलॉम हेल्थ केयर से। हमारी अपलॉम हेल्थ केयर कंपनी जो कि फूड सप्लीमेंट्स मुख्य रूप से बनाती है, उसकी उपस्थिति आज है आदर्श योग समिति के इस कार्यक्रम में। यह योग समिति ने यहाँ बहुत ही अच्छा योग का कार्यक्रम किया हुआ है, जिसमें हमारी अपलॉम कंपनी को भी आमंत्रित किया हुआ है। हमारी अपलॉम कंपनी के फूड सप्लीमेंट्स हैं। सभी को पता है कि हमारी जीवन की 3 मूल आवश्यकताएं होती हैं, भोजन, वस्त्र और आवास। क्योंकि आजकल हमें जो भोजन प्राप्त हो रहा है उसकी पोषकता और गुणवत्ता उस स्तर की नहीं है जिस स्तर के लिए हमें शरीर के लिए आवश्यक है, इसलिए हमें फूड सप्लीमेंट्स को लोगों तक परिचित कराने की आवश्यकता होती है। हमारी कंपनी फूड सप्लीमेंट्स से लोगों का परिचय करा रही है। फूड सप्लीमेंट्स के हम यहाँ ब्रोशर बांट रहे हैं और लोगों को एलोवेरा जूस भी पिला रहे हैं। मैं अखिलेश दीक्षित विश्व हिंदू परिषद में जिला सेवा प्रमुख देखता हूँ, लखनऊ दक्षिण से। यहाँ पर योग शिविर का आयोजन किया गया और हेल्थ चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया। यहाँ पर जो योग शिविर का आयोजन हुआ है, इसकी अध्यक्षता श्री राजकुमार शुक्ला जी, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद में जिला उपाध्यक्ष भी है। इनका ध्यान हमेशा क्षेत्र की जनता और समाज में स्वस्थ लोग कैसे रहें, इसके बाद भी इन्होंने कई साल पहले से एक मुहिम चलाई है। योग सेवा की योग शिविर केंद्र जो बनाया है यहाँ पर, और निरंतर दिन पर दिन लोग यहाँ पर आते हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित दिखते हैं और अपने स्वास्थ्य को कैसे स्वस्थ रहे उसमें सब लगे हुए हैं। और श्री राजकुमार शुक्ला जी का जो है बहुत बड़ा योगदान है और बाकी उनके कर्मठ सब साथी हैं। बहुत से भाइयों का नाम अभी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सबकी एकजुटता से इतना बढ़िया यहाँ पर कार्यक्रम होता है, तो इसके लिए हम अपनी तरफ से सभी भाइयों को धन्यवाद प्रकट करते हैं। आप लोग योगा के साथ साथ अपनी भारतीय संस्कृति का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और प्रायः देखा जा रहा है आज की न्यू जनरेशन पाश्चात्य सभ्यता की तरफ भाग रही है। फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर इत्यादि का जो है विदेशी जो खान पान है उनका अमल कर रही है और कहीं न कहीं बीमार हो रही है इन सब चीज़ों से। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य और समाज सेवा के लिए कि विश्व हिंदू परिषद संस्कार तो सिखाता ही, सेवा सुरक्षा संस्कार हमारा परम धर्म है। और फास्ट फूड वगैरह, जितने जंक फूड वगैरह, ये तो बहुत ही मतलब हार्मफुल है
जो शरीर को बहुत ही मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं और जिससे कुछ धन की भी हानि लोगों की हो रही पर्सनल, क्योंकि बीमार होते हैं। तो कृपया जो है सभी लोगों से ये आग्रह है कि लोग जो है घर का बना खाना और जो भी घर में चीज़ें हों उन्हीं पर ध्यान दें, और जो बाजार में ओमो मोमो चोमो बिकता है इसके ऊपर जो है कृपया ध्यान न दें। बर्गर कोई तो बर्गर ही कर देता है पेट में। क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनमानस को? आम जनमानस को ये कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एक ऐसी अनमोल चीज़ है कि जो आपने नहीं बने, ईश्वर ने आपको दी है, और जो चीज़ ईश्वर ने आपको दी है तो आपका काम है उसको बनाना, बिगाड़ने का अधिकार आपको नहीं है। इसी क्रम में एमएसएम वेलनेस सेंटर के कोच शिवमोहन जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या आज के दिन संदेश देना चाहते हैं? मेरा नाम शिवमोहन है और मैं एक हेल्थ कोच हूँ। कृष्ण नगर में वेलनेस सेंटर चलाता हूँ, जहाँ पे लोगों के खाने पीने के तरीके और लाइफ स्टाइल को चेंज करके कैसे हेल्दी हो सकते हैं तो उसके बारे में जानकारी दी जाती है। आज यहाँ पर गौतम बुद्ध पार्क में आदरणीय राजकुमार शुक्ला जी के सौजन्य से यहाँ पर भी हमें लोगों को अवेयर करने का, जागरूक करने का मौका मिला। सर यहाँ पे वर्षों से योग सिखाते हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पे योग सिखाया जाता है। इसके साथ साथ लोगों को कैसे अपने जीवन को अच्छा करना है, खाने पीने के तरीक़ों को बदल करके, और एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल, तो इस बारे में आज आदरणीय शुक्ला जी ने हमको आमंत्रित किया था। तो यहाँ पे आके करीब 40-50 लोगों का मैंने बॉडी एवेल्युएशन किया, हेल्थ चेकअप किया। उनकी लंबाई और वज़न के हिसाब से मैंने बताया कि आपकी सेहत पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो आप अपनी सेहत को कैसे अच्छा रख सकते हैं खाने पीने के तरीक़ों में बदलाव करके, और एक बैलेंस डाइट। हम आज के समय में जो भी भोजन कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है हमारे शरीर के लिए। कह सकते हैं कि जो पोषण की आवश्यकता है वो हमें भोजन में नहीं मिल रहा है, तो हम लोग को एक बैलेंस डाइट और एक न्यूट्रिशन, अच्छे पोषण पे आना ही पड़ेगा। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि लोग योग तो करें योग, रहें निरोग। इसके साथ साथ आप आहार भी अच्छा लीजिए। जब आप अच्छा आहार लेंगे, अपने शरीर को अच्छा पोषण देंगे, तो योग के साथ साथ आपको अपनी सेहत अच्छी करने में जल्दी मदद मिलेगी और आप जल्दी हेल्दी हो सकते हैं। निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश इस योग शिविर में दिया जा रहा है। जिस तरह से लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं और कहीं कहीं तमाम दिक्कतों को लेकर चिंतित भी हैं, योग को अपना रहे हैं, और आने वाले समय में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मायने में भी इन योग शिविरों का बड़ा महत्व हो जाता है। इसी के साथ साथ अच्छे खान पान, लाइफ स्टाइल में बदलाव करके हम तमाम बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। और आज इस योग शिविर में तमाम संस्थानों से जुड़े लोग, हर्बल उत्पादों से जुड़े लोग यहाँ पर आए और लोगों को जागरूक किया। इसी क्रम में वेलनेस कोच शिवमोहन श्रीवास्तव जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इन्होंने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और लोगों को जागरूक किया। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।